सकोल गांव की रहने वाली और नोदिया जिला कार्यालय में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी अंबिका देहा गायब होती है, लेकिन स्थानीय पुलिस के हाथ बुरी तरह से बंधे हुए थे क्योंकि इस केस में इलाके के राजनीतिक बाहुबलियों का नाम भी शामिल था। केस राज्य की क्राइम ब्रांच के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन के कई सारे मोर्चे खुलते हैं, लेकिन अंबिका देहा की दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं इस केस का दूसरा भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया और मैं कसम खा के कहती हूँ सर, मैं ये अंबिका देहा मामले के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही गुफरान जानते हैं सर, यकीन कीजिए। सर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मुजरिम पहली बार में ही अपना जुर्म कबूल कर ले कि साहब मंडे माफ़ कर दो, हमारे से जुर्म हुआ है। गुफरान हिस्ट्री शीटर और तुम दोनों की भी हिस्ट्री है। तुम हमारे पास रहोगी तो वो हमारे पास आएगा, जैसे भंवरा गुलाब के पास जाता है। राजपूत, अंबिका देहा के हर सेल फोन लोकेशन पे एक टीम लगा दो। नोदिया, पोथान, मंताना, नंदरोला और दीवानपुर। सर, दीवानपुर दोबारा? जी हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो और 4 बार, जब तक अंबिका मिल नहीं जाती। श्योर सर, हम लोग सारा रूट दोबारा चेक करवा लेते हैं। और हाँ राजपूत, रंजीत से कहना कि सायरा की उस गुफरान से बात करवाए। इस केस में कोई सॉलिड क्रिमिनल लिंक है और 99.9% वो लिंक गुफरान मलिक है। सबसे पहली बात, ये क्राइम ब्रांच वाले हमारी सारा तक पहुंचे कैसे? गुफरान भाई, आपके कहने पर हमने उस गद्दार प्रभु लोपी को फंसाने की कोशिश करी थी, सिम कार्ड उसके नाम पे खरीद के। हो सके प्रभु लोपी ने मुंह खोलो है क्राइम ब्रांच वालों के सामने। एक तो साले ने हमारी चोरी भगा ली और ऊपर से मन्नी पकड़वाने की सोच रहे थे। हमने उसे फंसाया हो गुफरान भाई, अब वो तो बदला चाहे वही। आखिरी बदला मारो होगा और प्रभु लोपी ने बहुत महंगा पड़ेगा। उसको तो देख लेंगे भाई, लेकिन वो सायरा, हमारी सारे ने कुछ होना नहीं चाहिए, याद रखियो भाई। क्राइम ब्रांच वाले उठा ले गए उसे, पता नहीं किए चल रहे हैं उनकी तरफ से। कैसे हो नेमचंद, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ? यहाँ किसना अच्छो लाग सके साहब? मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि सच बोल दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही हम तुम्हें रिहा करेंगे तुम्हारे आका तुम्हें इस दुनिया से रिहा कर देंगे। सोच लो, हमारा साथ दोगे जिंदा बचोगे, या फिर आधा हमारे हाथों मरोगे और पूरा उन लोगों के हाथों। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ देते हो तो डाल दियो पूरा जिम्मा मुकेश भाई। साहब, ये तो सच है कि अंबिका 9 अक्टूबर को मन मिलने आई तो थी। ये बात तो मैं तब से जानता हूँ जब से इस केस की फाइल मेरे टेबल पे आई थी नेमचंद। लेकिन साहब, इसका आगे माना कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा काम था उसे मुकेश भाई तक पहुंचाना, बस। अरे 1 करोड़ कोई ऊंट पर सवार होकर नहीं आवेंगे ना। सीडी को भी कोई ऊंट उतने पसंद ना है नेमचंद, और तने ये उठनी पहाड़ के नीचे चाहिए तो मंडे मारो 1 करोड़ दे दो, सीडी ले लो। अंबिका, तारे सारे पीसे वो मुकेश भाई के पास है, वो गाड़ी में। उनसे मिल लो और ले लो अपने पीसे। ठीक है नेमचंद, चलती हूँ। और हाँ, कोई चालाकी ना करने की कोशिश करना। याद रखना, मैं डूबी तो सब डूबेंगे, सब, तुम भी। खम्मा गाड़ी मुकेश भाई।
अंबिका मुकेश भाई के साथ कहाँ निकल गई, माना कुछ नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। ये हुआ कहाँ था नेमचंद, किस गांव में? मंताना में एक और टीम डिप्यूट करो, एक एक घर स्कैन करो, सबसे पूछताछ करो, पता लगाओ कौन है ये मुकेश भाई। तो नेमचंद, अब हम ये जानते हैं कि ये सौदा किसी कार का तो नहीं हो रहा था। सौदा किसी सीडी का था सर, जो 2 महीने पहले टीवी पे थोड़ा सा दिखाया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था जसवंत गट्टा और अंबिका का वीडियो है, उसी वीडियो की सीडी का सौदा हो रहा था। ये सच में माना नहीं मालूम साहब। नेमचंद, आधा मुंह खोलने से एक भी निवाला अंदर नहीं जाएगा, किसी का कोई भला नहीं होगा, न रोटी बनाने वाले का और न खाने वाले का। साहब, मैं एक छोटा सा किसान हूँ साहब, माना बस इतना काम दिया गया था और वो मना करे। किसने कहा था? बजरंग ने। बजरंग? हाँ साहब, लेकिन साहब माना नहीं पता अंबिका के साथ उसका क्या महाभारत चल रहा था साहब। नेमचंद, बजरंग खुद यहाँ आया था अंबिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। साहब, वो दोस्त था हमारा कभी, लेकिन 1 नंबर का दोगला आदमी है साहब वो। उसी ने अंबिका को भेजा था और वही फिर कंप्लेन लिखा रहे हुआ है उसकी। साहब, बजरंग इस सब में पूरी तरह से शामिल है साहब। ये अंबिका किडनैप हुई या फिर किडनैपिंग की नौटंकी रची जा रही है साहब, माने नहीं पता साहब। ये केस एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे जा रहा था, एक कदम दाएं तो 2 कदम बाएं जा रहा था। हर कोई एक दूसरे को फंसाने की फिराक में था और उस चक्कर में खुद ही धंसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बजरंग ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर एक ऐसा पिटारा खोला था जो सबके बचने के रास्ते बंद करता जा रहा था। क्या इस सारी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड बजरंग ही था? साहब, पता नहीं हमारे लोग कितनी तकलीफ में, किस हालत में, फिर हमारे पे जुल्म कर रहे हो, क्यों? कौन सा इंसाफ है जी? सर बाबू को छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, बाबू को छोड़ दीजिए ना सर, हमारे बाबू को छोड़ दीजिए। बजरंग, तूने अपनी पत्नी को अकेले भेजा ताकि पीछे रहकर तू सबको कठपुतलियों की तरह नचा सके। मानना पड़ेगा, बहुत चालाक है तू। डालो इसे अंदर। सर बाबू को बोल रहा है, झूठ तो है वो। सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए ना बाबू को। सर बाबू को छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज सर, बाबू को छोड़ दो सर। माए चले गए, बाबू भी चले गए भाई साहब। अंबिका देहा नाम है, जानती है इनको? अंबिका देहा नाम है इसका, जानते हो? जी नहीं। अच्छा, किसी मुकेश भाई नाम के आदमी को जानते हो? कभी सुनाओ उसके बारे में? पुलिस गाड़ी है उसके पास? कोई मुकेश जी को नहीं जानता। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently. सर, मेरे पास गुफरान के जितने नंबर थे सब लगाकर देख लिए, कोई भी नंबर नहीं लग रहा है सर। गुफरान के गैंग में 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं और तुम उन सबको जानती हो। कोई भी नंबर डायल करो सायरा, हमारे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। लो, मैं ही तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स देखता हूं, कोई तो होगा जो मुझे गुफरान तक पहुंचाएगा। साहब, ये बहुत जाती हो रही है। मरने या लाने के बजाय उस नेमचंद के बच्चे का खाल क्यों नहीं खींचते आप? पहले तेरी जबान खींचेंगे, क्योंकि तेरी जबान से सुनना है कि माजरा क्या है। माजरा? अरे माजरा ये हुआ कि हमारी लुगाई गायब है। देख बजरंग, हमें पता है कि तेरा सौदा हुआ है कांतिलाल गट्टा से, जो जसवंत गट्टा का दाहिना हाथ है। हम जानते हैं कि तू उससे 15 लाख रुपए मांग रहा है और तेरी पत्नी अंबिका 1 करोड़ रुपए मांग रही है। अब हमें जानना यह है कि अंबिका किससे और क्यों पैसे मांग रही है और तू 15 लाख किसके ले रहा है। और अब तू हमें यह भी बताएगा कि तूने अंबिका को नेमचंद के पास क्यों भेजा, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बच्चों की मां को क्यों धकेला इस जाल में।
देख बजरंग, एक तो तूने यहां से बाहर जाना नहीं है जब तक अंबिका का पता ना लग जाए। दूसरे, अगर तू यहां से बाहर चला भी गया तो सुजानी और गट्टा निशाना तान कर बैठे। तेरा दिमाग, तेरी जबान और तेरा दिल, इनकी उन्हें सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर तेरा दिमाग फिरा और तूने अपनी जबान खोली तो तेरे दिल में छुपे राज बाहर आ जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर चले जाएंगे। इतना तो तू भी जानता है। इसलिए वो मुंह मांगी रकम देंगे तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए। साहब, ये दिल दिमाग जुबान वाली बात उस नेमचंद से कीजिए। सब कुछ जानता है साला, और झूठ बोल रहा है आपसे। मैं तो इस झमेले में इसलिए फंसा हूं क्योंकि हमारी लुगाई शामिल है इसमें। अरे धोखा तो हमारे साथ हुआ है। कैसा धोखा? बात सिर्फ इतनी थी कि अंबिका को समझाना था। क्या समझाना था? देखिए साहब, अगस्त के आखिरी हफ्ते में नेमचंद का मंडे को फोन आया था। ये बात है नेमचंद, एक काम है। ये काम? तारे को 15 लाख मिलेंगे। दान धर्म करियो के? हमारी किडनी विडनी चाहते हो? थारी जबान चाहते हैं जो थाने बंद रखनी। जो बात का पता ही नहीं उसके बारे में जुबान क्या खोलना? बात तारी लुगाई अंबिका को समझाई जाओगी। उसने मुकेश भाई के साथ जाना पड़ेगा। यो कौन है मुकेश भाई? दोस्त है, सबका भला चाहता है वो। तो अंबिका के साथ क्या करोगे मुकेश भाई? उन्हें समझावे को भाया, मारी लुगाई मारी बात सुनती ना है, वो किसी मुकेश भाई की बात क्यों सुनेगी? वो हमारा जिम्मा है। तुमने बस अपनी जबान बंद रखनी है, ना थारे पैसे मिल जाओगे। कट्टे समझाओगे अंबिका को हमारे घर? ना, तू उसे हमारे पास भेजेगा, हम उसने समझा बुझा कर वापस छोड़ दें, लेकिन तू साथ नहीं चलेगा। अच्छा, वो लोग उसे समझाना चाह रहे थे कि वो उन लोगों के साथ गेम ना खेले, लेकिन वो लौटी नहीं। उन्हें हमारे पैसे मिले। बोलो बजरंग। ए नेमचंद, हमारी लुगाई कहाँ है? पहुंच जावेगी, आवाज नीची रख। और हमारे 15 लाख तू कल शाम देने वाला था। जो लोग तारी लुगाई के साथ है नी, वो उसी के हाथ भिजवा देंगे। अंबिका के हाथ? ये बात तो ना हुई थी नेमचंद, ये तो धोखेबाजी है। पैसे मेरे हाथ में मिलने वाला था। फिर आवाज ऊंची नीचे ला और समझ ले एक बात, इसे काम होने के बाद मिलते हैं। और अंबिका के हाथ भेजेंगे तो कम ना हो जाएंगे। आने तो तेरे हाथ में ही है ना। अंबिका कट्टे है? मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ के जो खबर रखूंगा। वो गई उस मुकेश भाई के साथ। तू फोन लगा, पता कर थारी लुगाई मारा के है। ए नेमचंद, तुम हमारे साथ धोखा ना कर। मैं सीधे पुलिस थाने जाकर रपट लिखवाऊंगा, देखना। बोल दूंगा अंबिका गायब है, तेरा और मुकेश भाई का नाम लूंगा मैं। बच्चों वाली हरकत करेगा? जा कर ले, हिम्मत है तो। हमारे पास इस बकवास के लिए टाइम ना है। जब जेल में सड़ेगा तो टेम ही टेम है थारे पास। अरे जा। ए नेमचंद, नेमचंद, धोखा कियो हमारे साथ। तो ये जो तूने कंप्लेंट की है वो अंबिका के लिए नहीं की है, बल्कि उन 15 लाख रुपयों के लिए की है जो तुझे नहीं मिले हैं। कैसा आदमी है तू? अपनी लुगाई की कोई परवाह नहीं तुझे? परवाह है साहब, हमारे 2 बच्चों की माँ है वो। तो साफ साफ बोलता क्यों नहीं है? कैसा षड्यंत्र रचा गया था? ये चितरंजन सुजानी और जसवंत गट्टा कैसे जुड़े हैं इस सब से? बोल बजरंग, बोल। कांतिलाल, जब डील हुई थी तो उसका आदर होना चाहिए। काम ऐसे तो ना होता है। वो राजलक्ष्मी जी, नेमचंद गलत पत्ते खेल गए जी। कांतिलाल जी, ऐसे सस्ते बहाने हमारे साथ कभी चले हैं क्या? नेमचंद जैसा मामूली सा मोरा पत्ते कब से खेलने लगा? याददाश्त पे थोड़ा जोर दे राजलक्ष्मी जी। नेमचंद को कीचड़ से उठाकर मोरा आप ही ने तो बनाया था। जब तक वो हमारे बिसात पर खेल रहा था पूरा काबू में था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मुकेश भाई ने भी वही किया जो उन्हें कहा गया था करने के लिए, लेकिन आपने बीच में आके उल्टा चम्मच घुमा दिया। और हम अच्छे से जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप उस अय्याज जसवंत का पिछवाड़ा बचाना चाहते थे और हमारे भाई चितरंजन भाईसा का नाम बिगाड़ना चाहते थे। अब देखिए राजलक्ष्मी जी, नाम तो दोनों के दाव पर लगा है जी। नेमचंद और बजरंग के मुंह में क्राइम ब्रांच ने डंडो ठूसो है। अब वे जितना बोलेंगे हम उतना धसेंगे।
बस हमारा तो ये सुझाव है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और इस जख्मों को नासुर बनने से रोकना चाहिए। क्या प्रस्ताव है आपका? अब मुकेश भाई कहाँ होंगे इस वक्त? रेंज के बाहर। और वो अंबिका? मरने ना पता है, अभी तक कोई सबूत पेश ना हुआ। ठीक है राजलक्ष्मी जी, मैं आपको कुछ होता है तो इत्तला करता हूँ। है जी। अंबिका देहा कहाँ थी और ये रहस्यमय मुकेश भाई कौन था और कहाँ था? सेक्स स्कैंडल में लिपटे इस पॉलिटिकल ड्रामे का हर एक किरदार मैनिपुलेशन का उस्ताद मालूम हो रहा था। ये तो साफ था कि अंबिका के हाथ में कई बड़े बड़े पत्ते थे, लेकिन उन्हें खेलने के लिए खुद अंबिका इस खेल में अदृश्य थी। ये शतरंज, ये पत्तों का खेल, ये सट्टा, ये जुआ आखिरकार कब और कैसे शुरू हुआ था? एक छोटे से गांव के जिला कार्यालय की मामूली सी एम्प्लॉई इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की मुख्य किरदार कैसे बनी, जहां कई बड़े बाहुबली उसकी नाजुक उंगलियों में लिपट गए थे? सर 2 दिन से अपने आदमियों को पैखाने जाने तक की छुट्टी नहीं दी है। छानबीन लगातार जारी है। गांव के हर घर, खेत, कुआं, लॉज अड्डा सभी जगह ढूंढा है सर। गांव में जितने भी मुकेश है सभी से क्वेश्चनिंग की है, पर ना तो इस अंबिका की कोई लीड मिल रही है और ना ही मुकेश की। कोई नहीं, नंदरोला गांव जाओ, सेम ऑपरेशन रिपीट करो, हो सकता है वहां से कोई लीड मिले। शायद वहीं छुपे बैठे हुए लोग। यस सर। मुर्तजा, गुफरान कहाँ है? मन ने नहीं खबर सायरा। आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो जैसलमेर में थे, उसके बाद फोन आउट ऑफ रीच बतावे। तुझे मालूम है ना, मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने उठा लिया है। वो हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, इसलिए तुम मेरी बात का ध्यान से जवाब देना। क्या गुफरान इस अंबिका देहा वाली किडनैपिंग में शामिल है? नहीं। मुर्तजा, गुफरान को कहो सायरा बहुत तकलीफ में है। कांटेक्ट हुआ तो बोलूंगा। सर अब तो मुझे जाने दीजिए, मैं बिल्कुल चुपचाप रहूंगी, मेरा यकीन कीजिए सर। यकीन है सायरा, पूरा यकीन है, पर मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि गुफरान अगर घुटने टिकेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए तब तक तुम्हें जाने देना बनता नहीं है ना। यार मुर्तजा, ये कहाँ फंस गया भाया? इन सियासी लोगों का काम हमें लेने नहीं चाहिए था, और ऊपर से प्रभु लोपी के साथ हमने कुछ ज्यादा जाती कर दी। भाई सायरा बहुत तकलीफ में है। मुझे पता है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ, क्या करूँ? बस अब आर या पार करना है भाई। वो तो हो गया मुर्तजा, वो तो हो गया। ओए जुगनी, देख तेरा फेवरेट सूजी का हलवा, जल्दी से आजा, गर्मा गर्म है, बहुत टेस्टी बना है, खा के देख। जब तक माई बाप को नहीं आ जाते हमारे को कुछ नहीं खाना। बजरंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ कल से। कुछ और नहीं तो अपने 2 छोटे बच्चों की तो सोच। बड़ा सुखी परिवार था जी हमारा। जब अंबिका ने कहा कि नौकरी करनी है, मैंने उसे जिला कार्यालय में नौकरी दिलवाई। धर्म भी बड़ा हो रहा था, हम तीनों बहुत खुश थे, पर अंबिका ने अपनी खुशियों का घड़ा तोड़ दिया साहब। उसका चक्कर चल गया। अफेयर किया उसने। जसवंत कट्टा? ना, सुजाड़ी, चित्तरंजन सुजाड़ी। जिला दफ्तर में अंबिका की एक सहेली थी, ज्योत्सना, साथ काम करती थी। वो हमारी अंबिका को डस गई साहब। अंबिका के दिमाग में जहर भर दिया। कैसा जहर? यही साहब की कामयाबी का शॉर्टकट बड़े लोगों के बेडरूम से होकर जाता है, और सुजानी तो बड़ों में बड़ा है।
सोचना अंबिका को उकसाती कि तू तो हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई थी, तू कितनी सुंदर है, इतना अच्छा नाचती है, अरे एक्टिंग करनी चाहिए तुझे। सारे गलत गलत ख्याल भर दिए हमारी लुगाई के भेजे में। आ गया मारो लॉटरी का टिकट। क्या देखना के है? एक म्यूजिक वीडियो के लिए मॉडल चाहिए जिन्हें राजस्थानी डांस आता हो। अरे वाह, तो तू अप्लाई करने का सोच रही है? क्यों ना कर सकूंगी? कर सके पगली, कर सके। अगर तुमने अप्लाई किया ना तो रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है। वो बॉलीवुड वाली आइटम नंबर भी थारे आगे पानी मांगे, पानी थारे मुंह में घी शक्कर। ये एड्रेस तो बाड़मेर का है, थारा आदमी जाने देगा? मैंने उसकी चिंता ना है, पर यहाँ ऑफिस में तो दिक्कत हो सकती है। हाँ सोच तो है, सोचती हूँ सुजानी जी से बात करूँ। ओए होए, लगता है थारो टाँक को भिड़ो है सुजानी से। छोरी, एक दिन तूने मारे से कहा था अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी, और ये सुजानी हमारी सीढ़ी है। तो पटाखो है अंबिका। वो तो मैं जानू बावड़े। मने लागे तू पूरा राजस्थानी ला देगी। तू देख लेना, ये म्यूजिक वीडियो वालों को ना थारा काम बहुत पसंद आएगा। सागर, आज तक ऐसा कोई पैदा ना हो जो मारे को पसंद ना करे। साहब, सीधी सादी घरेलू लुगाई थी हमारी, पता नहीं कौन डायन का भूत चढ़ गया उसके अंदर। देखते देखते इतनी बदल गई हमारी अंबिका, उसको शर्म आने लगी कि मैं उसका पति हूं, और मजाक उड़ाने लगी मारा। ऐसी ऐसी हरकत करने लगी कि कलेजे में खंजर घुस जाता था साहब। अंबिका, कातिल है थारी कमर। तारा वीडियो रात भर रिवाइंड कर करके देखता रहा, मगर सच कहूं जीना पड़ा। क्या जादू है थारा मां, मैं पागल हो जाता हूं थारे वास्ते। हमेशा साथ रहने को मन करे, इतना प्यार करे हमारे से। इसमें भी पूछने की बात है, हा? वैसे पूछनी तो थी एक बात। पूछो जानो। अगर अब हमारे से इतना प्यार करते हो, हमारे साथ इतना वक्त गुजारना चाहते हो, तो हमेशा हमारे को अपने साथ क्यों नहीं रखते? मरने भी इलेक्शन का काम सीखना है, 4-6 लोगों से पहचान करनी है, मरने भी बड़े लोगों की जिंदगी चखनी है। जानू तो चखाएंगे। मैं जहां भी जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी। तू मारा साया और मैं थारा साया। क्यों मुंह काला कर रही है? क्या रिश्ता है थारे सुजानी से? सारी दुनिया थूक रही है थारे नाम पर, हमारे नाम पर भी। तो थारी दुनिया जे के तने इतने फिक्र है, जा बोल उन दुनिया वालों से जे गड्डी तुम चलावे हो, जे ऐस तुम करे हो ताकि पैसे लाके दे मरने। सारी जुबान संभाल, हमारे पे अपने पैसे करोड़ जमाती है, नीचे दिखाने जाती मरने। इसमें दिखाने वाली क्या बात है? अंधो भी कह सकते हो कि तुम छोटे आदमी हो। और रही बात मारे और सुजानी के रिश्ते की, वो मरने ऊपर चढ़ने का मार्गदर्शन कर रहा है, वो गुरु है हमारा। गुरु है? हा? गुरु है तो गुरु दक्षिणा में देते होगो, के देती है मरने में तो पता चले। जो दक्षिणा मैं सुजानी को देती हूँ ना, वो अब तक थारे को फोकट में मिलती आई है, पर अब हिसाब बदल गया है। दक्षिणा थारे को देनी होगी, वो भी मरने। अपनी जो लंबी जुबान है ना, उसे तो तुम निगल ही जाओ, और आइंदा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। काली उल्टा धमकी देते मरने, हाँ? खुद इज्जत बेच के आई, मारे को धमकी देती है, मारे को धमकी देती है, हाँ? साहब,
मारे को इस आदमी के साथ न रहना है। रोज मारता, मन ने टार्चर करता है। कानून उसे कोई हक न देता मारे ऊपर इस तरह से हाथ उठाने का। जिस आदमी की लुगाई बाहर मुंह काला कर रही है, क्या करे वो आदमी? आरती उतार इसकी। साहब, मारे पीछे से आदमी ऐस करता है, तब इस कुत्ते को हमारा पैसा कानून में दिखता, सिर्फ हमारा मुंह कानून दिखता है। अब शिकायत दर्ज करिए हरासमेंट की। मुझे भी कानून मालूम है, इससे तो दलाल हो गए। शांत हो दोनों, एक दिन शांत कर देगा मैं इसको। राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी जी, मारे को आदमी के साथ न रहना। रोज रोज मैंने मारता पीटता ही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन दोनों से बात करके यह मामला यही निपटा देना चाहती हूँ। पति पत्नी का घरेलू मामला है, बातों से हल हो सके। ये तो बढ़िया है राजलक्ष्मी जी। बजरंग, घर की बात दुनिया में ना निकाल, नाकथारी कटनी है। अब के नाक कटेगी राजलक्ष्मी जी? हमारी लुगाई आपके भाई साहब के साथ घूम रही है खुलेआम। राजलक्ष्मी जी, आपने देखा है मैं इलेक्शन के काम में मदद करती हूँ, और वैसे भी सुजानी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और उस सब कुछ के लिए तू उनके लिए एक ही चीज करती है, जिसके बदले में तू मुन्ने ठेंगा देता है, ठेंगा, और ऊपर से हाथ उठाता है नामर्द कहीं का। कि बड़ी चुप कर जाओ तुम दोनों और हमारी बात सुनो। सुन बजरंग, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। और अंबिका, ये थारी जिम्मेदारी होगी कि तू लोगों को बोलने का मौका ना देगी, दूर रहेगी हमारे भाई साहब से। समझी हमारी बात? वाह राजलक्ष्मी जी वाह, अब हमारे साथ हमारे पति का समझौता कराने आई हो या अपने सुजानी भाई साहब का पल्ला झाड़ने? आपको क्या लगता है मैं चुप हो जाऊंगी? सच्चाई दुनिया से दबी रहेगी। कौन सी सच्चाई दबी रहेगी? ये बात करी तू अंबिका? दोबारा मरने धमकाने की कोशिश ना करना छोड़ी, पछताने की हालत में भी ना रहेगी। एक बात तो आज ध्यान से समझ ले, चितरंजन भाई साहब और मैं तीसरी पीढ़ी के पैदाइशी राजनेता है, जो पहला शब्द मां नहीं कुर्सी बोलते हैं। तुम जैसे को तो हम नाश्ते में निकल लेते हैं, मारा खेल अगर हमारे साथ खेलेगी ना बहुत झेलेगी। ये पल्ला झाड़ने वाली क्या बात थी बजरंग? हमारे को भी समझ में नहीं आया साहब। लंबे अरसे तक मनने लगा कि ये वो सीडी वाली बात होगी। वो जसवंत गट्टा और तुम्हारी बीवी की सीडी, जिसकी झलक टीवी पर कुछ घंटों के लिए चली थी। सच कहूं साहब, मैंने कुछ नहीं बोला और मैं जानना भी नहीं चाहता साहब। हमारी अंबिका पता नहीं कौन कौन से खुफिया राज अपने अंदर दबाए बैठी थी, हर वक्त कुछ ना कुछ खुफिया काम कर रही होती वो तो बस एक दिन मैंने कुछ सुन लिया था। क्या सुना? साहब जी, राजलक्ष्मी जी हमारे घर फिर पधारी थी। अंबिका, वक्त बहुत कम है, निकल जा खेल से। राजलक्ष्मी जी, माना कि आप पैदाइशी खिलाड़ी हो वगैरह वगैरह, पर यो तो कहना लिखा है ना कि हर बाजी, साड़ी हर बाजी आप ही जीतो, गेम मैं भी खेल सकूं। और राजलक्ष्मी जी, मैं तो खेलूंगी, जमकर खेलूंगी। देख छोरी, एक होता है गेम जिसे खेलने के लिए ना औकात की जरूरत होती है, और दूसरा होता है डबल गेम जो खिलाड़ी पे हावी हो जाता है। अगर डबल गेम खेलेगी ना, कहर टूट पड़ेगा थारे पे। कहर तो थारे ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी तो मैं थारे को दूंगी ना, जब तक कि मेरी मांग ना पूरी हो। कोई मांग पूरी ना होगी थारी इस जन्म में, जो मांगा है ना कभी ना मिलेगा। थारे लिए यही अच्छा होवे है कि तू अपनी पहली वाली जिंदगी में वापस लौट जा। राजलक्ष्मी जी, जिंदगी एक नदी है, नदी। आप एक ही नदी में 2 बार पैर ना रख सकते हो, और अब इस नदी में ना बाढ़ आ गई। 7 साल से पानी जमता रहा, और अब सर के ऊपर चढ़ गया है। अब आप देखना, इस रेगिस्तान में भी मैं आप लोगों को कैसे डुबोती हूं, ऐसे। मैं थक चुका था साहब, मैं डर डर के थक चुका था कि कब वो बड़े लोग कुछ करेंगे और मन ने पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे झगड़े और बढ़ने लगे। फिर वो कुछ दिनों के लिए वो डायन के बिल में रहने लगी। उसकी दोस्त ज्योत्सना? जी। मैं ज्योत्सना से बार बार पूछता, हमारी लुगाई के चक्कर में है, कौन सा गेम खेल रही है, लेकिन ज्योत्सना अपना मुंह नहीं खोलती साहब। तुम तो अपना मुंह खोलो बजरंग, बताओ अंबिका कहाँ है, मुकेश भाई कहाँ है? वो लोग अंबिका को कोई मामला सुलझाने ले गए थे। क्या मामला है मन ना पता साहब। और ये मुकेश भाई, इसका नाम सुना था अंबिका के मुंह से, दोस्त है उसका।
कैसा दोस्त, कैसी दोस्ती ना मालूम साहब। मैं कभी मिला नहीं साहब, और ना कभी मिलाया गया। ज्योत्सना जरूर मिली होगी कभी ना कभी। हाँ हो सकता है साहब, नहीं भी हो सकता है साहब। सर पोथा, नंदरोला, दीवानपुर, 3 टीमों ने इन तीनों गांव में कम से कम 2 बार सर्च किया है। ना अंबिका की कोई लीड मिली है ना मुकेश की। विजय 3 हफ्ते हो गए इस औरत को गायब हुए, क्या लगता है? सर अगर किडनैपिंग होती तो फिरौती की मांग होती, इसलिए किडनैपिंग को रूल आउट करते हैं। उस औरत को समझा के कुछ सेटल किया जाने वाला था, और अगर वो ना मानी हो तो शायद उसे हमेशा के लिए सेटल कर दिया। जी हाँ सर, हमारे पास अंबिका के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है, और मुकेश भाई के तो होने का ही कोई सबूत नहीं है। इसलिए मुझे भी लग रहा है सर कि हम मर्डर को रूल आउट नहीं कर सकते। प्याज के परतों की तरह अंबिका देहा का अतीत धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन उसके गायब होने के पीछे का मूल कारण अभी तक खामोश धुंध में खोया हुआ था, मानो कोई जिक्सॉ पजल हो, कोई पेचीदा पहेली। पूछताछ के दौरान हर कोई एक पॉइंट तक ही खुलासा कर पा रहा था, या शायद जानबूझकर उस पॉइंट के आगे जा नहीं रहा था। सीडी का रहस्य बना रहा। यह सीडी किस लिए बनी थी, क्या और कौन था इस सीडी में, और बनाने वाले कौन थे? कहानी अब पूरी तरह से एक अलग पटरी पर दाखिल हुई जब पुलिस ने अंबिका की कलीग और सहेली ज्योत्सना से पूछताछ की। मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं पता है अंबिका देहा कहाँ है। मैंने नहीं पता है, मैंने नहीं पता मुकेश भाई कौन है। आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। हमें भी नहीं मालूम है मुकेश भाई कौन है, किसी को नहीं पता है कि मुकेश भाई कौन है। सर मरने भी उतना ही पता है जितना अंबिका ने हमारे को बताया था। मुकेश भाई है ना, वो हमारी मदद करेंगे। एक वही है जो मने हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते, मने इंसाफ दिलाएंगे वो। पर अंबिका तने नहीं लगता कि एक वक्त आवेगा जब तने ये सब छोड़ देना होगा, बस अब और नहीं कहना होगा। इन लोगों ने हमारे साथ धोखे पे धोखा किया, और उसके बाद और धोखा किया। इतने सालों के बाद मैं हार नहीं मानूंगी। पर तू अकेली है अंबिका ना, हमारे साथ हमारा एक दोस्त है जो हमारे जख्म को भी समझता है। अब से मैंने जो भी करना होगा ना, मैं मुकेश भाई की मदद से करूंगी। कौन है ये मुकेश भाई? सर उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि मुकेश भाई उसके अच्छे दोस्त हैं। कहीं अंबिका इस मुकेश भाई के साथ छुपकर तो नहीं रह रही है? अब सर अंबिका की लड़ाई बड़े लोगों के साथ थी, जसवंत गट्टा और चितरंजन सुजानी जैसे बड़े लोग, और फिर उसके अरमान भी बहुत बड़े थे। सुजानी के काफी करीब थी अंबिका, यह हमें उसके पति बजरंग ने बताया। जसवंत गट्टा के साथ क्या रिश्ता था? अब सर आप तो जानते ही हैं, राजनीति में कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी। ये उन दिनों की बात है जब जसवंत गट्टा और चितरंजन सुजानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ओ मारो बादलो चितारे बेरन आवेगी जिंदगी, मारो बादलो चितारे बेरन आवेगी जिंदगी, आवेगी जिंदगी बेरन आवेगी जिंदगी। बहुत सुना है तारे बारे में। हमारा नाम जसवंत गट्टा। आप तो हमारे को शर्मिंदा कर रहे हो जसवंत जी। आपको कौन नहीं जानता, आप हमारे गांव के नगर सेवक हैं और हमारी पार्टी के उच्च नेता। भाया जसवंत, अब पार्टी में तो हमारी जगह छीन ली, कम से कम हमारी प्रचार अध्यक्षा को तो ना छीन। सुजानी भाई साहब, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। इतनी कमाल की कार्यकर्ता है आपके पास और आपने पार्टी से छिपा रखा है। ना ना, छिपाना छुपाने का कोई काम नहीं है, बस पार्टी में कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंपने की विचार चल रहा है इस पे। तो अभी तो मैं बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, इनके काम में। भाई साहब, ये आपकी स्टूडेंट गाने के वीडियो में तो अव्वल नंबर से पास हुई है। आप कोई खास प्राइवेट ट्यूशन देते होंगे। जसवंत, ले जा अपने फार्म हाउस में और दे दे प्राइवेट ट्यूशन, खुशी खुशी आ जाएगी। भाई नंबर पाने की बड़ी भूख है हमारे स्टूडेंट में। हाँ यानी भाई साहब, ये आपने दिलदारी वाली बात की। आप ही हो जो पार्टी की विरासत को जिंदा रखे हुए हो, और आप ही हो जैसे पार्टी के नारे को सशक्त बना रखा है। युवा पीढ़ी चढ़ जा सीढ़ी। सीढ़ी चढ़ने वाली बात मैंने ही एक बार अंबिका को बोली थी, पर उसके सपने इतने बड़े हो गए थे कि एक रात में ना समा पाते। अब सर, एक इंसान 2 नाव में या 2 सीढ़ी पर एक साथ तो सवार नहीं हो सकता, गिरना गारंटी है। और फिर ये मैडम तो एक साथ तैरना भी चाहती थी और उड़ना भी।
जाने क्या लगता है मैं नहीं जानती हमारा फायदा उठा रहे। और तने लगता है तू उनका फायदा उठावेगी। एक बात बता, तू इस सबसे चाहती क्या है? कुर्सी, कारपोरेटर का टिकट। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो मैं कुछ कम हूं के? मैंने कारपोरेटर बनना है और किसी भी हाल में सुजानी से ये टिकट तो मैं निकलवा के रहूंगी। वो अपने सोने की मुर्गी को सोने का ताज क्यों पहनाने लगे पगली? वो और अब जसवंत सिर्फ थारे साथ सोने में दिलचस्पी रखे हैं, तेरे कल्याण में नहीं। वो दोनों तो सिर्फ सोते हैं, पर मैं तो जागी हुई रहती हूँ ना, चौकन्ना। मैंने उन दोनों की दुखती रख पता है, अब तक दबाने की नौबत आई ना। तू आग के साथ खेल रही है, बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन खुद ही इस आग में जलकर खाक हो जाए। छोरी, याद है एक दिन तूने मारे से कहा था ऊपर चढ़ना है तो सीधी चाहिए सीधी, और ये सुजानी है ना, वो हमारी सीधी है, सीधे आसमान तक। और ज्योत्सना आसमान में आग ना लगे है। भाई साहब आज वो नगर सेवक बने हुए हैं, कल एमएलए बनेगा, परसों सीधा दिल्ली। लेकिन आपने और मैंने जो फसल खून से सींची है ना, एक झटके में ले जाएगा। बैणा, तने क्या लगता है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा? ना भाई साहब, अब तो आप हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके दोनों हाथ पीठ पीछे बंधे हैं। आपकी दुखती रग है उसके हाथ में। अगर अंबिका का पोल जसवंत ने खोल दिया ना, तो दिल्ली दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करेगी। अंबिका की है? नहीं है क्या वो? रखेल है मेरी? वही थी भाई साहब वो, जब तक आपने उसको इतना ऊंचा दर्जा ना दे दिया। अरे क्या जरूरत है अस्पताल में सब कुछ बक देने की, वो भी उसके दोस्त के सामने। मैं बस वो भावना में बह गया। मैं इंसान हूं, कोई जल्लाद नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी ना तो जल्लादों को भी शर्मिंदा कर दूंगा मैं। शर्मिंदा तो अब हम सब होंगे भाई साहब, जब छम छम करती हुई हमारे सर के ऊपर से नाचती हुई आगे बढ़ेगी। साली लालची बेशरम। ये दुखती रग क्या है? क्या वही कारण है जिसके लिए अंबिका गायब हुई है? ना सर, दुखती रग तो चितरंजन सुजानी के लिए थी, अंबिका के लिए तो वो उसके जिगर का टुकड़ा था, उसकी आंखों का सितारा, उसकी लाडली बेटी जुगनी। अरे रे 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 रे, आजा भैया आजा, आजा भैया आजा। देख अंबिका, थारू पे गई है, चांद को टिकड़ो है ये है? थारे जैसा तेज भी तो है। देख देख कैसे टिमटिमा रही है, देख 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 देख, बिल्कुल जुगनी की तरह। हाँ तो हम तुम्हारा नाम क्या रखेंगे? जुगनी। हाँ दे भी खुश हो गई जुगनी का नाम सुन के। हाँ मारी बेटी जुगनी। देख बाहर बैठने से कोई जल्दी लौटे था क्या जुगनी? अंदर से माए बापू को जब आना होगा तब आ जाएंगे। वो वापस लौट के नहीं आएंगे ना? मैंने पता नहीं बहना। अंबिका सुजानी या राजलक्ष्मी को ब्लैकमेल कर रही थी जुगनी को लेकर? अब सर, बच्चों का भविष्य बनाना ब्लैकमेल तो ना हुए सर। ऐसा क्या था जो ये लोग सेटल कर रहे थे? अंबिका बहुत खतरनाक खेल खेल रही थी सर। वो कुछ ऐसा करने वाली थी जो बहुत बड़ा बवाल मचा सकता था। वो क्या था ज्योत्सना? सर अंबिका मैंने काफी कुछ बताती थी, पर सब कुछ ना बताती थी। ये जो खतरनाक खेल की बात कर रही हो, कोई तो होगा जिसके साथ शेयर किया होगा। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा जो सच्चे मन से उसके करीब था? अंबिका इस मामले में सागर की मदद ले रही थी। अब ये सागर कौन है? सागर वही है सर जिसने अंबिका को म्यूजिक वीडियो वाले लोगों से मिलवाया था। बड़ा पक्का आदमी है, उसने मरने तो कुछ ना बताया, शायद आपको कुछ बतावेगा। सर, अंबिका और मुकेश भाई की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा है। सायरा को भी कस्टडी में लिया है, लेकिन गुफरान मलिक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये केस काफी गहरे दलदल से निकला है और उससे भी गहरी खाई में गिर पड़ा है। सर, चितरंजन सुजानी या जसवंत गट्टा पर कोई मूवमेंट करनी है? करनी तो है रंजीत, लेकिन अब तक हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं लगा है जिसके बेसिस पर हम इनसे क्वेश्चनिंग कर सके। हमें एक ही मौका मिलेगा, तो बेहतर है हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। और सर, नेमचंद और बजरंग? ये सभी इन दो पॉलिटिशियंस के मोहरे हैं।
बात को घुमा रहे हैं बस। अब तो किसी तरीके से अंबिका, गुफरान या फिर वो मुकेश भाई हाथ लगे। सर इस मुकेश भाई का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी ने इसका नाम नहीं सुना है, ना पॉलिटिकल सर्कल्स में, ना बिजनेस में, और ना ही अंडरवर्ल्ड में। अंबिका की सहेली ज्योत्सना के हिसाब से वो अंबिका का शुभचिंतक दोस्त है। हो सकता है अंबिका उसके साथ कहीं छुपी हुई हो, ताकि ऐन वक्त पर इन लोगों पर हमला बोल सके। मेरे हिसाब से मुकेश भाई इस केस की सभी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। सर मुझे लगता है कि इस केस की सबसे बड़ी कड़ी वो वीडियो सीडी है जो टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी। मैंने सभी टीवी चैनल से कांटेक्ट किया सीडी के लिए, सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि डिलीट कर दिया। जब लीक का सोर्स मांगा तो वही स्टैंडर्ड जवाब, ये कोई दरवाजे पर छोड़ गया था। जब जरूरत पड़ती है तो ये पॉलिटिशियन और मीडिया एक दूसरे के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। सर वीडियो सीडी बनाने वाले हमारे इलाके में कम ही होंगे। करेक्ट। शुरू करो सागर कुंभा से। वो अंबिका के काफी करीब था, काफी कुछ जानता होगा। अब देखते हैं उगलता कितना है। हेलो, हाँ जी जी। बजरंग साले, कांतिलाल ने कहे तो केस वापस ले ले, पर तब तारे को खूब चर्बी चढ़ी थी। चर्बी थारे में कम है, हमारे लिए केस वापस लेना संभावना था। बात बहुत आगे जा चुकी थी। जो भी हुआ है नहीं, उस कंप्लेंट की वजह से हुआ जो ताना करी। तुम्हारे पैसे देता तो कंप्लेंट होती क्यों? तुमने बोला जो करना कर ले। तारे को लगा थारे बाप लोग तन्ने यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मारी फिक्र छोड़, मारे को तो वो बाहर निकलवाएंगे ही, पर ये लोग तारे को यहाँ से हिलने भी ना देंगे जब तक अंबिका का पता नहीं चल जाता। तो तू बता दे अंबिका है कहाँ? आज उस पर तारे को अचानक इतना प्यार कहाँ से आ गया? तारे लिए तो गले का बोझ थी। ताने क्या फर्क पड़ा है अंबिका कहाँ है? अरे फर्क पड़े मन्ने, उसकी वजह से मैं अंदर हूँ और मंडी बाहर जाना। बता दे नेमचंद, बता दे। माना ना बता। देख भाया, सिजानी और गट्टे की जोड़ी भी ना अंबिका को ज्यादा दिन रख ना पाएंगे, क्योंकि उसने वो सिड्डी की पूरी फिल्म कहाँ छुपाई है ये कोई नहीं जानता है। मैं जानू, कोई नहीं जानता। तू ये नहीं जानता नेमचंद दुल्लर, ये कोई नाम है, मैं शामिल ना हूं, क्योंकि मन ने पता है सिड्डी कहाँ है। सर, सायरा के सेल पे किसी का कॉल आ रहा है। सायरा को इंटरोगेशन रूम में लेकर आओ। जी सर। जल्दी। सायरा, मैं ये नंबर डायल कर रहा हूं। मुझे लगता है गुफरान ट्राई कर रहा है। मुझे गुफरान चाहिए, समझी? सायरा। गुफरान, गुफरान कहाँ हो गुफरान? कैसी हो तुम? बेहाल हूँ गुफरान। इन लोगों ने मेरी जिंदगी दोज़ख बना रखी है गुफरान। तुम्हारी वजह से फंस गई सायरा, मैंने माफ कर दे। अब माफी मांगने से क्या होगा गुफरान? ये लोग मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना गुफरान? अगर तुम्हें मेरे लिए रत्ती भर का भी कुछ महसूस होता है ना गुफरान, तो यहाँ आ जाओ, सब कुछ बता दो इन लोगों को। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अब सोचने का वक्त नहीं है गुफरान। सोचना तुम्हें तब चाहिए था जब तुमने ये अंबिका देहा वाला काम लिया था। अब सोचना नहीं, करने का वक्त है। यहाँ आओ, सरेंडर करो और सब सच सच बोल दो। अंबिका कहाँ है गुफरान? वो कहाँ है गुफरान? अरे अंबिका अपनी जगह पे है जहां उसे होना चाहिए, और क्या? मुकेश भाई के साथ है वो। अरे बोलो गुफरान, और सच बोलो। आधा सच किसी काम का नहीं है गुफरान। गुफरान, क्राइम ब्रांच से रंजीत सिंह बोल रहा हूं। सलाम साहब। सलाम। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू क्रिमिनल वर्ल्ड में बहुत बड़ा होगा, लेकिन जसवंत और सुजानी तेरे जैसे 26 पालते हैं। सबके लिए बेहतर यही होगा कि तू बता दे कि अंबिका और मुकेश भाई कहां हैं। गुफरान, सायरा मेरे पास है। गुफरान बता दे, अंबिका और मुकेश भाई कहां हैं? साहब ये जो मुकेश भाई है ना, मतलब ये सिर्फ एक नाम है बस।
क्या मतलब मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है? मतलब ये कि मुकेश भाई नाम का कोई आदमी ना है साहब। ये बस एक मनगढ़ंत चीज़ है जो सबको धोखा देने के लिए बनाई गई है। अब से मैंने जो भी करना होगा ना, मैं मुकेश भाई की मदद से करूँगी। ये लो नेमचंद और मुकेश भाई का सेल नंबर। सारे पैसे वो मुकेश भाई के पास है, उनसे मिल लो। खमागड़ी मुकेश भाई। तो फिर अंबिका कहाँ है? और मुकेश भाई सिर्फ एक नाम है तो वो किसके साथ गई? कुछ पत्ते खुले हुए थे, कुछ पत्ते अब भी सीने से लगे थे। इस षड्यंत्र का हर खिलाड़ी ये मानकर चला था कि उसके हाथ में हुक्म का इक्का है, पर धीरे धीरे ही सही एक एक करके पत्ते खोटे साबित होने लगे और फिर एकदम से सारे पत्ते बिखरने लगे। लेकिन इस बवाल में भी सच के साथ आंख मिचोली कम होने का नाम नहीं ले रही थी। केस शुरू कैसे हुआ था? अंबिका देहा एक कार की पेमेंट लेने गई थी, लेकिन क्या यह सौदा वाकई एक कार का था? और वो आदमी कौन था जिसके साथ वो निकल गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त अंबिका कहां थी? ये केस एक ऐसा महल था जो धोखे, ब्लैकमेल और छल कपट की नींव पर खड़ा था। इसमें दरारें पड़नी थी, इसका ढह जाना लिखित है। कल क्राइम पेट्रोल 12 साल और 750 एपिसोड पूरे करेगा और इस एपिसोड में करेंगे हम इस केस का खुलासा। कल इस केस के तीसरे और आखिरी भाग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सत्ता के लालची और अति कामयुक्ता से भरे इन खिलाड़ियों ने एक षड्यंत्र को एक दलदल बना दिया, जिसमें से वो अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, तालीम में लगी पूंजी सबसे ज्यादा लाभ देती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.